देखिएगा, इसके पहले हम चर्चा किए थे, पहले वाले क्लास में भाग 2 में आपको चर्चा किए थे प्रिज्म के बारे में, लेंस के बारे में किए थे, है ना। उसके बाद उसके लेंस के प्रकार बताए थे, है ना, कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब जो है चर्चा करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज सोल्व किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला जो बीएम है वीवीआई क्वेश्चन जो है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सब क्या समझते हैं, 2 नंबर में पूछेगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, वर्णपट क्या है या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछता है 2 नंबर में। जब फिर कहता है तीसरा प्रश्न जो है वीवीआई है, जब श्वेत प्रकाश, है ना, को कहता है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में बंट जाता है क्यों, है ना, ये भी आपको 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, और चौथा प्रश्न जो हम सोल्व करने वाले हैं आज वो है लाल, है ना, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है क्यों। फिर पूछेगा कि लाल न दे करके यहाँ देगा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है क्यों। कोई भी रंग डाल सकता है। ठीक है, कोई भी रंग डालेगा। ठीक है, तो सब जब भी प्रश्न उठता है तो कम या अधिक पर, कहाँ पर, कम और अधिक पर उठेगा। ठीक है, तो चलिए आज सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आज हम जानने वाले हैं वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण में आप लोग सबसे पहले देखिएगा कि जिस तरह से हम प्रिज्म पढ़ते हैं, प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर कहता है कि जब श्वेत प्रकाश के एक किरण पुंज को यहाँ लिखेंगे श्वेत प्रकाश। कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, तो कहता है कि भिन्न भिन्न 7 रंगों में क्या हो जाती है, बंट जाती है। ठीक है, 3 3 6 और 1 7, ये 7 के 7 रंग में क्या हो जाता है, बंट जाता है। तो यही बंटने की घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बैगनी, जामुनी, बैजानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, यही है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना। यानी सबसे पहले सुनिएगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, प्रिज्म पर क्या करें, दर्शाएं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे डिफिनेशन क्या होता है। तो कहता है कि जब श्वेत प्रकाश के पतले किरण पुंज को, है ना, जब श्वेत प्रकाश के पतले किरण पुंज को जब प्रिज्म से क्या किया जाता है, निर्गत गुजारी जाती है, तो कहता है प्रिज्म से अपवर्तन के बाद, प्रिज्म से अपवर्तन के बाद, है ना, भिन्न भिन्न 7 रंगों में क्या हो जाती है, बट जाती है। तो बटने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण जिस तरह से आपको कहेगा प्रिज्म पर थी करने के लिए, तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, गुजार देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि यहीं से सारा क्वेश्चन क्या होगा, डील होगा। जैसे कि आपको सबसे पहले वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया। ठीक है, आप देखिएगा कि वर्ण विक्षेपण के बाद है वर्णपट। तो कहता है कि इसको बोलते हैं वर्णपट। इसको क्या बोलते हैं, वर्णपट। कहता है कि जब, है ना, कहता है कि वर्ण विक्षेपण, ये बताइए ये क्या है, वर्ण विक्षेपण हो रहा है। तो कहता है वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, कहता है वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप, कहता है ना, एक 7 रंग की क्या दिखाई देती है, पट्टी दिखाई देती है। पट्टी जो आपको दिखाई दे रहा है, रंगीन पट्टी, यही क्या है, 7 रंगों का क्या है, एक पट्टी है। ठीक है, कहता है कि जब श्वेत प्रकाश के पतले किरण पुंज, कहता है कि वर्ण विक्षेपण के
फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? वर्ण विक्षेपण के। वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप कहता है कि 7 रंग का एक क्या दिखाई देता है? पट्टी दिखाई देता है। उस पट्टी को क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वर्णपट कहते हैं। और वर्णपट जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला जो है शुद्ध है और दूसरा है अशुद्ध। तो सुनिएगा, शुद्ध वर्णपट यानी वैसा वर्णपट जिसमें 7 रंग जो है स्पष्ट दिखाई देगा वह शुद्ध वर्णपट कहलाएगा। और वैसा वर्णपट जिसमें 7 रंग स्पष्ट नहीं दिखाई देता है उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। ठीक है, यानी आप है ना वर्ण विक्षेपण का डिफिनेशन जान चुके हैं और वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम का भी क्या जान चुके हैं? डिफिनेशन जान चुके हैं। यानी सबसे पहले याद रखिएगा कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश के पतले किरण पुंज को जब किससे गुजारते हैं बुआ? तो प्रिज्म से। किससे? प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद है ना 7 रंग का क्या दिखाई देता है? पट्टी सॉरी कहता है कि 7 रंगों में क्या हो जाती है? बंट जाती है। तो बंट जाने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और कहता है कि जो वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप जो आपको पट्टी दिखाई दिया 7 रंग का, यह पट्टी क्या कहलाएगी? वर्णपट कहलाएगी। और वर्णपट कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला शुद्ध और दूसरा अशुद्ध, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कहता है 7 रंगों में बढ़ जाता है। क्यों? तो कहता है कि 7 रंग में क्यों बढ़ता है? तो बढ़ने का जो कारण है वो कारण है क्या? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य या क्या बोल सकते हैं? चाल। यानी सभी 7 रंग है, सभी 7 रंगों का चाल जो है क्या होती है? अलग अलग होती है ना। और चाल अलग होने के कारण ही यह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि लाल प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है, अर्थात तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है, इसका इससे अपेक्षा कम होता है, इसके अपेक्षा कम होता है ना। तो जिस तरह से आप जानिए कि सबसे कम बैगनी का तरंगदैर्घ्य होता है, उसके बाद इसका ज्यादा होता है, इससे ज्यादा इसका होता है, इससे ज्यादा इसका होता है, इससे ज्यादा यानी सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। यानी कि तरंगदैर्घ्य अर्थात चाल के कारण ही है ना श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंग में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसका सिंपल सा रीजन यही होगा कि जब है ना श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है क्योंकि है ना 7 रंग का चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण है ना यह जो है ना 7 रंग में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। मतलब आ रहा है। अब बस यही आप रीजन दे दीजिएगा, आपका 2 नंबर क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है, चौथा क्वेश्चन जो है कहता है लाल रंग का विचलन क्यों सबसे कम होता है? क्यों? अब ध्यान रखिएगा कि जिसका विचलन कम होगा, विचलन मतलब झुकाव, विचलन का मतलब क्या होता है? झुकाव। यानी कि जिसका विचलन कम होगा है ना उसका तरंगदैर्घ्य क्या होती है? अधिक होती है। तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या है ना? चाल। तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या? चाल। यानी कि उस प्रकाश का चाल अधिक होगा है ना। जिस प्रकाश का चाल अधिक होगा उसका विचलन कम होगा। विचलन का मतलब झुकाव। यानी याद रखिएगा कि कहता है कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। क्यों? तब सिंपल सा है आंसर कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होती है? अधिक होती है, उसका विचलन क्या होता है? कम होता है। आप इसको सोल्व कर दिए, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी कि जब पूछेगा कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है क्यों, तो बोलेंगे कि हम जानते हैं कि जिस है ना रंग का विचलन क्या होती है? कम होती है, सबसे कम होती है, उसका क्या होता है? तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसी कारण से लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, अर्थात इसका तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है, 2 नंबर आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा, अगर लाल ना पूछा तो क्या पूछेगा? बैगनी पूछेगा। हम बोले ना कि जब भी जो प्रश्न बनता है या तो अधिक पर चाहे तो कम पर। ठीक है, तो अगर बैगनी पूछा तो पूछेगा कि बैगनी रंग का है ना बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है ना। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। क्यों? तो सिंपल सा बोलेंगे कि क्योंकि है ना, क्योंकि कहता है कि जिस प्रकाश का है ना विचलन क्या होती है? सबसे अधिक होती है, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है? कम। अर्थात बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम होती है। इसी कारण से है ना बैगनी रंग का विचलन क्या होता है? झुकाव क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए तो लिखा जाए, प्रश्न लिखा जाए कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं?
वर्ण विक्षेपण से विक्षेपन सब क्या समझते हाँ, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, लिखिएगा। हैं? इसमें आप वर्ण प्रश्न के आगे VVI लगा दीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा कि जब श्वेत प्रकाश के 5 लाख लिखिएगा। जब श्वेत प्रकाश के पतले किरण पुंज को प्रिज्म से गुजारा जाता है, चलिए, प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद भिन्न भिन्न 7 रंगों में बट जाने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नीचे इस फिगर को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिगर को क्या कर लीजिएगा, इस फिगर को उतार दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। जगह छोड़ दीजिए, इसको बाद में उतार दीजिए। दूसरा प्रश्न लिखिएगा कि वर्णपट ब्रैकेट में स्पेक्ट्रम क्या है। वर्णपट ब्रैकेट में स्पेक्ट्रम क्या है, लिखिएगा। यह स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप बनता है। तो लिखेंगे कि वर्ण विक्षेपण के, आगे जोड़ दीजिएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप 7 रंग का एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। 7 रंग का एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे वर्णपट कहते हैं। नीचे पैराग्राफ से लिखिएगा, वर्णपट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा शुद्ध वर्णपट और दूसरा अशुद्ध वर्णपट। पहला शुद्ध वर्णपट और दूसरा अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट किसे कहते हो, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। बताइए कि जो साफ वर्णपट है ना, साफ दिखाई दे, चमकीला अधिक हो, वह शुद्ध वर्णपट हो जाएगा। और जो कम चमकीला हो यानी उदासीन हो, है ना, उसको क्या कहेंगे, अशुद्ध वर्णपट कहेंगे। ठीक है। जैसे कि एक पर्दा जो है श्वेत होना चाहिए, है ना। अगर उजला रहेगा
है ना, तो सॉफ्ट दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ये पट्टी पर हम अगर ब्लैक या चाहे कोई कलर का रखते हैं पर्दा, है ना, तो वो जो पट्टी प्राप्त होगा कैसा होगा, अशुद्ध होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लिखा गया होगा स्पेक्ट्रम क्या है, 2 प्रकार के बता ही दिए, उसका डिफिनेशन आप लोग बना ही दीजिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न लिखा जाए, फिर इसमें फिगर छोड़ दीजिएगा, फिगर पाने के लिए स्थान छोड़ दीजिएगा, फिगर उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर लिखिएगा, प्रश्न लिखिए कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में बंट जाता है क्यों? तो 7 रंगों में बंट जाता है क्यों? आंसर लिखिएगा, क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। और इन सभी प्रकाशों का चाल भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण यह 7 रंगों में क्या हो जाती है, बट जाती है, के कारण यह 7 रंगों में बट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है क्यों? लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है क्यों? लिखिएगा, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसका विचलन सबसे कम होता है। हम बोले कि जिसका विचलन कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, अर्थात जिसका तरंगदैर्घ्य अर्थात चाल जिसका ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, है ना। विचलन का मतलब जब बतेवे कि होंगे झुकाव, है ना, झुकाव जिसका ज्यादा है उसका चाल क्या है, कम है, ठीक है। जिसका झुकाव क्या हो, अधिक है, उसका चाल कम है, और जिसका झुकाव कम है, देखिएगा कि लाल का झुकाव क्या है, कम है ना, अर्थात इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, अधिक है, ठीक है। विचलन कोण के बारे में बताए थे ना कि जब हम, है ना,
कि आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो जिसका कोण जो बनता है वही कोण विचलन कोण कहलाता है। तो जिसका विचलन ज्यादा रहेगा है ना, उसका विचलन कोण ज्यादा बनेगा, और जिसका विचलन क्या होगा, कम होगा, उसका विचलन कोण क्या होगी, ठीक है। यानी क्या रखिएगा, अर्थात तरंग दैर्घ्य, आप ध्यान दीजिएगा कि जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक रहेगा उसका विचलन कोण का मान क्या होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कोण का मान क्या होगा, कम होगा, विपरीत है ना। और जिसका है ना तरंग दैर्घ्य क्या होगी, अधिक होगी, कम होगी, उसका विचलन कोण का मान क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। चलिए तो दूसरा प्रश्न लिखिएगा कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है क्यों। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है क्यों। हाँ अगला क्वेश्चन, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है क्यों। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है क्यों। हाँ अपने मन से लिख दीजिए कि क्योंकि आप जानवे करते हैं, क्योंकि इसका विचलन क्या होती है, सबसे अधिक होती है, क्योंकि जिसके कारण क्या होता है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है ना, है ना। कम होने के कारण ही है ना बैगनी रंग का विचलन क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। लिखिएगा VVI वस्तुनिष्ठ लिखिएगा। पहला, वर्ण विक्षेपण में VVI क्वेश्चन का वस्तुनिष्ठ का सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा। वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक विचलन किसका होता है। विचलन, हाँ जी, सबसे अधिक विचलन किसका होता है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो अभी बताएं क्या जी, बैगनी का। किसका, बैगनी का होता है, ठीक है। आंसर में लिख लीजिएगा क्या, बैगनी। आंसर में लिखिएगा क्या, बैगनी लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा कि वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप सबसे कम विचलन किसका होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है, तो आंसर में किसका लिखिएगा, लाल का, रेड यानी लाल, ठीक है, लाल। हो गया है, चलिए अगला लिखिएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तीसरा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। कितना रंग है, 7। सातों का लिखने का तरीका जानवे करते हैं। पिनाला, ठीक है। नीचे से रंग लिखाता है बैजा, यानी कि अगर ऊपर से लिखना है तो पहले लाल, उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, ठीक है। अगर नीचे से लिखते हैं तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो ठीक है, लिखने का तरीका ये है बैजानी पिनाला। अगर नीचे से लिख रहे हैं वर्ण पट में तो नीचे से क्या लिखाएगा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। 7 रंगों क्या है, मिश्रण होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, है ना। लिखिएगा कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसका खोज किसने किया? इसका खोज किसने किया? तो लिखिएगा फिजिक्स के जो है ना जनक हैं न्यूटन। लिखिएगा न्यूटन, आंसर न्यूटन। ठीक है, हो गया। यानी कि इतना। एक और पूछेगा क्वेश्चन, लिखिएगा 5वां कि वर्णपट में सबसे बीच वाला रंग का नाम बताएं। सबसे बीच वाला रंग का नाम बताएं। तो सबसे बीच में जो रहता है मेन पॉइंट, वो कौन है? हरा है। तो आंसर में लिखिएगा हरा। आंसर में लिखिएगा हरा। सुनो, देखिए हो रहा है। तो ठीक है, इस आज का क्लास में, आज जो क्लास का भाग था वो क्या था? 3। अगर किसी को भाग 3 है ना, भाग क्या 2 और 1 नहीं मिला है तो वो नीचे है ना डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक कर दीजिएगा, है ना। देख करके है ना आप पहला और दूसरा वीडियो भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों से यही उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी आपको है ना संकोच लगता है, उस संकोच को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जो आपको मन में प्रश्न है कि हाँ हमको ये प्रश्न नहीं समझ में आया है, तो उसको बार रिपीट कीजिए और कमेंट में बताइए हमको कि हाँ हमको ये समस्या है, इसको सॉल्व किया जाए। हम जरूर करेंगे। ठीक है, जहां तक होगा हमसे हम जरूर करेंगे। ठीक है, आरोही स्टडी पॉइंट्स के तरफ से आप जो हमको है ना सुविधा होगी वो हम करने के लिए क्या है? तैयार है। ठीक है, चाहे तो आपको किसी भी क्लास का, कोई भी क्लास का, जैसे आपका हम सोचिए कि अगर बाय द वे 3 है, 4 है, 5 है ना, या 10 तक, इतना क्लास के कोई भी सब्जेक्ट से आप हमसे प्रश्न क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आप क्या हैं? आप भी स्वतंत्र हैं और क्वेश्चन का आंसर देने में हम भी क्या हैं? स्वतंत्र हैं। चलते आपको जितना सुविधा हो है ना उतना हमको क्या करें? सहयोग करें। और जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में है ना जो भी संकोच है उसको जरूर से जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।